प्यारे बच्चों, भारतीय स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार, गणित शिक्षक, आप लोगों को आज पाइथागोरस प्रमेय, ज्यामिति के एक थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय, उनको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो यह प्रमेय क्या कहता है, इस पर जाना है। तो यह है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। अभी तक यह एक स्टेटमेंट है, यह एक बात है जिसको हम लोगों को साबित करके दिखाना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि त्रिभुज भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, या 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है जी। तो इसको समकोण क्यों कहा गया है? 90 डिग्री को समकोण क्यों कहा गया, किसी को पता है? 90 डिग्री को समकोण क्यों कहा गया है, पता है? देखो, अब एक चीज बताओ, यदि यह एक रेखा है, यह पूरा कितना डिग्री कोण बनाएगा? यह पूरा यहाँ से पूरा मिला देंगे, कितना हो जाएगा? इसको हम बीच बीच ऐसे तोड़ दें तो एक भाग यह हुआ, एक भाग यह हुआ, एक भाग यह हुआ, एक भाग यह हुआ, चारों भाग इसका बराबर होता है। एक होता है 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 9 चौका 36, 360 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो यह पूरा 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री को चार बराबर भागों में बांटते हैं तो सम बराबर है कि नहीं है? समकोण। ठीक है, बराबर कोण। तो समकोण मतलब 90 डिग्री कोण को समकोण कहा जाता है। ठीक है। तो त्रिभुज वैसा होगा जिसका एक कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। वैसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। तो यह है यह एक त्रिभुज है, ए बी सी, इसका मैंने नाम रखा हूं, है कि नहीं है? यहाँ यदि यह कोण बी 90 डिग्री है तो यह सामने का भुजा यह होगा कर्ण। यह क्या होगा जी? कर्ण। तो इसमें हमको सिद्ध करना है कि इस कर्ण का AC का वर्ग, AC का क्या? स्क्वायर वर्ग जो होता है वह इसके, यह जो भुजा AB है, इसे लंब भी लंब कह सकते हैं,
इसको आधार कह सकते हैं BC को, है कि नहीं है। तो इसके वर्ग और इसके वर्ग दोनों को जोड़ने पर जो AC कर्ण का वर्ग होता है बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहली बात है पाइथागोरस प्रमेय। इसका पाइथागोरस प्रमेय नाम क्यों पड़ा, है कि नहीं है। तो पाइथागोरस नाम है किसी का, गणितज्ञ का नाम है, ठीक है। यह यूनान के रहने वाले थे और इन्होंने ही सबसे पहले समकोण त्रिभुज का जो यह संबंध है कि कर्ण का वर्ग जो होगा वह अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जोड़, योग मतलब जोड़ के वर्गों के योग के बराबर होगा, इस बात को सबसे पहले पाइथागोरस साहब ने सिद्ध किया था। इसका नाम ही पाइथागोरस है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है अंकित कुमार, तुम्हारा नाम किसने रखा, माता पिता ने। तब पाइथागोरस साहब के भी माता पिता उनके नाम पाइथागोरस रखे थे। उन्होंने आगे चलकर इतने बड़े काम किए तो उनके नाम पर यह प्रमेय है। तो अब देखो इसमें हमको यहाँ पर हो गया, अब इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, यह क्या है, यह क्या है, समकोण त्रिभुज। यह समकोण त्रिभुज है नहीं, समकोण त्रिभुज को माने हैं तब है। जैसे कि यह क्या है, यह आंख है, यह आंख नहीं है, यह आंख का चित्र है कि नहीं है। इसे मान लेते हैं हम कि माना कि यह एक आंख है, यही नहीं करते हैं हम लोग कि इसको मान लेते हैं कि यह एक आंख है। यदि हम यहाँ ये कान दे देंगे, मान के चलो, ये क्या कान है, नहीं है, माना हुआ कान है, माना हुआ कान है। तो यह मैंने त्रिभुज जो दिया हूँ, बनाया हूँ, ये तो पेंसिल से मैंने लिखा हूँ, तो उसको पहले मानना पड़ेगा ना कि यह क्या है। जैसे भगवान होते हैं, मूर्ति बनाया जाता है तो सबसे पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा होता है ना। तो हम लोग कोई देवी की प्रतिमा है कि भगवान का प्रतिमा है, तो प्रतिमा रहता है, उसमें पंडित जी आते हैं, उसका प्राण प्रतिष्ठा करते कि नहीं है। तब हम लोग कहते हैं, प्रणाम करते हैं कि ये आप भगवान, मतलब जो चीज़ है उसका पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं हम लोग। ठीक, हम सबसे पहले ये पेंसिल से घस के त्रिभुज का आकार बनाए हैं, इसको मानेंगे हम कि माना कि यह एक ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो चलो इसको लिखेंगे, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें साबित क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो रचना क्या करते हैं हम, रचना में हम BD लंब AC पर डाला, BD लंब AC पर डाला। तो इसको जब मैंने BD लंब AC पर डाला तो यहाँ पर हमको जो त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज था ABC, दो छोटे छोटे त्रिभुज में बंट गया। त्रिभुज ABD, त्रिभुज BDC, एक बड़ा त्रिभुज है ABC, है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको अब हमको साबित करना है। यहाँ तक देखो, पहले 3 स्टेप हुआ इसमें। एक तो यह हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम का मैंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद इसको माना कि जो चीज़ है उसको मान लेंगे। उसके बाद उसमें जो दिया हुआ है उसको देखेंगे कि दिया हुआ है कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि जो हमको सिद्ध करना है वह हम
इसको चाहे तो हम मिटा भी सकते हैं, है ना। तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। हो गया ना, जो बात कह रहा था वह बात आ गया ना यहाँ पर, कि यह कह रहा था कि समकोण का वर्ग है कि नहीं है, समकोण के सामने के भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, तो AC कर्ण है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के AB स्क्वायर, मतलब वह स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, AB का वर्ग, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, AB का वर्ग, BC का वर्ग, ये मतलब क्या हुआ, ये किसका चिन्ह है, प्लस का, कि दोनों इसके वर्ग और इसके वर्ग का जो जोड़ होगा ना वह AC स्क्वायर के या AC के वर्ग के बराबर होगा, है ना। यही मेन इसका थीम है। तो अब इसमें हमको प्रमाण में जाना है। प्रमाण देने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक बार लेते हैं त्रिभुज ABC, बड़ा त्रिभुज है और इसी से छोटका त्रिभुज निकला है तथा त्रिभुज ABD में इसमें लेते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक बड़ा त्रिभुज ABC यहाँ तक हो गया, एक छोटा त्रिभुज हुआ ABD। इसमें है क्या, तो देखो इस कोण में यह कोण 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज में ABC में कोण भी 90 डिग्री है। और जब हम यहाँ से इस पर लंब डाले हैं, तो जहाँ लंब डालते हैं बेटा वहाँ भी 90 डिग्री कोण बनता है। तो इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री हुआ। तो सबसे पहले कोण ABC बराबर, दूसरा ये कहाँ है, कोण ABC बराबर कोण ADB। अच्छा, ये दोनों बराबर किस गुण के कारण हुआ जी, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक कितना 90 डिग्री, ठीक है। देखो कोण A बड़ा त्रिभुज के लिए भी है, त्रिभुज ABC के में भी कोण A है और त्रिभुज ABD में भी कोण A है। तो कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो उसे क्या कहते हैं जी, जो दोनों में हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। हाँ, अब जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसका तीसरा कोण बराबर होगा ही। जब किसी दो त्रिभुज है उसके दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण बराबर होगा ही। तो अब शेष कोण, अब क्या बचा, देखो हम इसको साबित करने के लिए अब चल दिए हैं, है कि नहीं है। तो शेष कोण बचा इसमें क्या, बड़का त्रिभुज में बचा कोण C और ये छोटा वाला त्रिभुज में बचा कोण ABD। तो कोण ABD बराबर, छोटा ये है, ABD बराबर कोण ACB। अच्छा, अब देखो, अब हम दोनों त्रिभुज, हम जो कंपैरिजन कर रहे थे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में जो हम कंपैरिजन कर रहे थे, तो दोनों त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग बराबर हो गए एक दूसरे से। तो जब एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। जब किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी अन्य त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। तो इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप का चिन्ह ये हुआ, त्रिभुज ABD। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसका भुजा समानुपाती होता है। तो यहाँ तक ये हो गया, यहाँ लिख दें। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप हुआ तो भुजा इसका क्या होगा, समान अनुपात में होगा।
यह त्रिभुज के समरूपता का नियम कहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बड़ा त्रिभुज का यदि हम लंब लेते हैं ए बी, तो कर्ण इसका हो जाएगा ए सी, है कि नहीं है। तो ए बी बटा ए सी। अब छोटा त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ए बी डी में। इसके लिए तो यह हो गया लंब ए डी, इसके लिए कर्ण का 90 डिग्री स्थानिक भुजा क्या कहते हैं, यहाँ 90 डिग्री हुआ तो इसका कर्ण हो गया ए बी। अब देखो यह कोना कोनी गुना हो जाएगा, यह इधर आएगा, तो ए बी गुना ए बी बराबर ए डी गुना ए सी। अब ए बी गुना ए बी स्क्वायर हो गया बराबर ए डी गुना ए सी। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखो यहाँ पर जब हमको त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी आपस में समरूप हुआ, किस नियम से हुआ जी? त्रिभुज के जब एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के क्या हुआ? बराबर हुआ। तो बराबर हुआ तो ए डैश ए मतलब एंगल डैश एंगल डैश एंगल ए डैश ए से यह समरूप हुआ। और जब त्रिभुज के समरूप के 2 नियम होते हैं, एक तीनों कोण का बराबर होना, दूसरा भुजा का समानुपाती होना, है ना। समरूपता क्या है, सर्वांग समता क्या है, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया है। अब आगे देखो, अब यहां तक उतार लिया सब लोग, यहां तक हो गया, उतार लिया आप लोग। क्या आप यहां से मिटा सकते हैं? नहीं, अब एक चीज पहले सुन लो तब मिटाएंगे। कि अब देखो, ठीक जिस प्रकार मैंने अभी त्रिभुज एक बार लिया ए बी सी में और ए बी डी में लिया ना, अब ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी, ये नीचे वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज है ना जी, बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। देखो इसमें भी वही बात है कि कोण सी दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ हो जाएगा। यह कोण जो है बी डी सी बराबर होगा कोण ए बी सी, दोनों 90 डिग्री है कि नहीं है। 2 कोण बराबर हुआ, तीसरा कोण शेष कोण बराबर होता ही है। तो ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज, यहाँ इसी प्रकार भी लिख दें कि इतना चीज को वर्णन करना पड़ेगा। जैसे इसमें 3 लाइन को, तीनों कोण को अलग अलग दर्शाए, तो इसमें भी दर्शा सकते हैं, या तो लिख देंगे इसी प्रकार से, है कि नहीं है। तो लिख दें इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी। और यह त्रिभुज यदि समरूप हुआ तो इसके भी भुजा आपस में क्या होंगे जी? समानुपाती। तो बी सी बटा ए सी बराबर, ये बड़ा त्रिभुज के लिए हो गया बी सी बटा ए सी। इसी प्रकार डी सी बटा बी सी। यह भी कोना कोनी, इसको यदि हम गुना करेंगे तो यह बी सी गुना बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी गुना डी सी। ये हो गया समीकरण 2। अब हमको समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया है। देखो यहां समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? कौन बीसी? बीसी ये बड़ा त्रिभुज का जब हम यहाँ पर आधार लिए, इसका लिए तो बीसी बटा एसी लिए, इसका आधार इसका कर्ण। ठीक है, इस त्रिभुज का ये लिए डीसी बटा इसका, और यहाँ 90 डिग्री है तो इसका कर्ण यह ना हो गया, बीसी न हो गया। तो इस तरह से अब ये कोना कोनी गुना होगा, बीसी गुना बीसी स्क्वायर, एसी गुना डीसी रहने दिए, समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने से हमें यह सिद्ध हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ मिटाते हैं, कहाँ डस्टर, यहाँ परमान से मिटा देते हैं, हम आगे रहने देते हैं, इतना जगह में हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, है कि नहीं है। समीकरण बोर्ड पर लिखा हुआ है, समीकरण 1 और 2 दोनों, समीकरण 1 और 2 से इसके LHS को जोड़ लेंगे एक तरफ और RHS को जोड़ लेंगे एक तरफ। तो इसके LHS में है AB स्क्वायर जोड़, इसके LHS में है BC स्क्वायर बराबर AD जोड़, सॉरी AD गुना AC, AD गुना AC और जोड़ का चिन्ह है, जोड़ यहाँ भी जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे, बायां बायां को जोड़े तो दायां दायां को भी जोड़ेंगे, AC गुना DC। देखो बच्चों अब हम लोग रिजल्ट के पास पहुंच चुके हैं लगभग। यहां पर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर को सिद्ध करना है AC स्क्वायर के बराबर, है कि नहीं। एक तरफ हमको लग रहा है कि यही चीज़ को सिद्ध करना है जो हमको आ गया है। अब देखो इसको हम देखते हैं आगे, ये चीज़ यही रहने दो, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब इसमें देखो AD गुना AC जोड़ AC गुना DC, है कि नहीं है। इस दोनों में कॉमन है एक चीज़, AC और AC दोनों में AC है, AC बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो AC को मैंने बाहर कर दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, मैंने जब AC को बाहर किया तो यहाँ क्या बचा जी, AD जी, AD प्लस का चिन्ह है तो भैया प्लस देंगे, DC है तो DC को देंगे। अब देखो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। यहाँ क्या हुआ है, AC को क्या लिए हैं, कॉमन लिए हैं, ब्रैकेट के अंदर में क्या बचा हमको, इसका AD प्लस इसका DC बचा, यही ना हुआ। अब ध्यान दो इधर, तब लिख लेना बाद में, पहले ध्यान दो इधर। अब देखो AD प्लस DC, चलो भाई खोजते हैं इस त्रिभुज में AD प्लस DC क्या है। तो A से लेकर D और D से लेकर C, तो AD जोड़ DC, मान के चलो एक टुकड़ा रहता है AD का और एक टुकड़ा रहता है DC का। अब दोनों टुकड़ा को जब हम जोड़ते तो वह क्या AC के बराबर है ही कि नहीं है, AC के बराबर ही है। तो AD प्लस DC को मैंने AC तो पहले से है एक ठो, और जब ब्रैकेट होता है बेटा तो ये गुना में यहाँ पर आ जाता है AC, हुआ कि नहीं हुआ। तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, पुनः देंगे AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AC गुना AC स्क्वायर। देखो यही हमको साबित करना था कि नहीं था, सिद्ध करना है कि यही चीज लिखा हुआ है कि नहीं है, तो वही चीज आ गया कि नहीं आ गया, यही साबित हो गया। पर मैं वर्ग 10 क्लास में यह थ्योरम प्रमेय जो है प्रायः 5 अंक में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अब आप लोग हमें एक चीज़ बताओ कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने में किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हो आप लोग, है कि नहीं। ये समझ में आया आप लोगों को, ये आ गया है पूरा। तो यही पाइथागोरस प्रमेय है जिसे त्रिभुज के समरूपता का नियम के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया हूं। बस मैं अब आगे अगले कक्षा में अगले प्रमेय को बताएंगे। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आगे भी हम इससे अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके डालते रहेंगे। यह मेरा पहला वीडियो है।